ओम्स लॉ चैप्टर लेके आए हैं। तो यह इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर पर। तो समझते हैं हम रेजिस्टेंस टू टाइप से कनेक्ट किए जाते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली टू टाइप से कनेक्ट होता है। आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। रेजिस्टेंस टू टाइप से कनेक्ट होता है, सीरीज एंड पैरेलल। यानी कह सकते हैं श्रेणी और समांतर। सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, तो देखो कोई ये मान लो 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लस माइनस R1 R2 और R3। इस तरह अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के लिए इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका पैरेलल का सर्किट बना है, प्लस माइनस ये करंट आई। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग अलग होता है। जैसे कि देखो, है ना। लेकिन इसमें पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है सभी में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो वोल्टेज सभी में सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। इधर I1 जाएगी, इधर I2, इधर I3। लेकिन सीरीज में क्या करंट सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम, है ना। सीरीज में क्या है, वोल्टेज अलग रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगी पैरेलल में। यहाँ देखो अलग अलग टर्मिनल पे, यहाँ I1 हो जाएगी करंट, यहाँ I2 हो जाएगी, यहाँ I3 हो जाएगी, है ना। अब कह रहा है यदि समांतर क्रम में जुड़े हों प्रतिरोध, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कब, जब अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंस हो। जब सेम रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं पैरेलल के लिए, RP बराबर R/N। ये जब रेजिस्टेंस का मान समान हो, यानी 3-3 ओम के हों या 2-2 ओम के हों या 4-4 ओम के रेजिस्टेंस हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लो 2 ओम 3 ओम 4 ओम का है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार सीरीज की बात करें तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, है ना, पैरेलल। और अगर हम डायरेक्ट सेम रेजिस्टेंस की बात करें तो NR होगा, जब रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो कह रहा है 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से फार्मूला हमारा क्या निकलेगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा RT, है ना, उसको हम ज्ञात करें अगर 1/R1 से, है ना, तो 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ प्लस 1/R3, ये पैरेलल के लिए है। तो यहाँ इधर 1/ लगा होना चाहिए, 1/R, है ना, इस तरह। सी इज़ राइट। नेक्स्ट, तो अब पहले ये और समझ लेते हैं कि हमारे 2 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो ऊर्जा पैदा करते हैं, जैसे कि आपकी बैटरी क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। करंट सोर्स क्या है, धारा आपकी क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है ना। और आपका जनरेटर क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। आपका ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। SCR क्या है, एक्टिव कंपोनेंट। मॉसफेट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, जो ऊर्जा पैदा नहीं करते, ऊर्जा को क्या करें, ग्रहण करें, केवल ऊर्जा पैदा ना करके ऊर्जा ग्रहण करें, तो वो हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। जैसे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ओम का नियम की बात करें हम। ओम का नियम बेसिकली क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, समय, ताप, है ना,
ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन न हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो जो इसके में बहने वाला विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है? धारा के। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आदि में परिवर्तन ना हो तो जो वोल्टेज होगा ना वो किसके समानुपाती होगा? धारा के। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब तो आर बराबर क्या होता है? बी अपॉन आई, जहाँ आर क्या है? रेजिस्टेंस, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। बी क्या है? वोल्टेज, मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और आई क्या है? करंट, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये बात समझ में आ गई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो वोल्टेज किसके समानुपाती होता है? धारा के। नेक्स्ट तो कह रहा है निम्न में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो ए बी के मध्य। तो देखो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है। पैरेलल के लिए हमने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये लगा सकते हो जब रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, और एक ये बताया था आर पी बराबर आर बाई एन जब सेम रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर कैसे हैं? पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है तो कितने ओम के हैं? 1 ओम के। कितने लगे हैं? 2। तो इनका कितना आ गया? टोटल 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है? पैरेलल में है तो इसको आर पी डैश मान लो। तो आर बाई एन यानी कितना है? 1 ओम का है। कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। तो डिवाइड 2। अब देखो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अगर हम बात करें सर्किट की, ये निकल आया इसका 1/2 और एक ये निकल आया 1/2। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे, है ना। जब सीरीज में हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? आर एस सी बराबर R1 प्लस R2। तो सीरीज के लिए क्या जोड़ दो? 1/2 प्लस 1/2, दोनों का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बी इज राइट। नेक्स्ट, शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध होता है तो 1000 ओम होता है। ए इज राइट आंसर, यानी 10⁻³ ओम। 1000 ओम भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में विद्युत है ना, विद्युत विभव की इकाई है तो विद्युत विभाग बी बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत वोल्टेज, यानी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसका फॉर्मूला 2 तरीके से हो सकता है, जूल प्रति कूलम, और दूसरा फॉर्मूला क्या इसका मात्रक क्या निकलेगा? वोल्टेज का, या कह सकते हैं वोल्ट, है ना। तो देखो यहाँ जूल प्रति कूलम तो नहीं दिया है तो क्या दिया है? यहाँ वोल्ट दिया है, तो डी इज राइट। नेक्स्ट, परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक एक विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ यानी पदार्थ की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में तो 3 तरह के हैं, चालक, अर्धचालक एंड कुचालक, है ना। ये कई बार बता चुका हूँ मैं। तो अर्धचालक, चालक और कुचालक। चालक क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक हों और जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, इनमें क्या है? इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं और करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। अर्धचालक वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक से क्या होते हैं? कम, और करंट थोड़ी कठिनाई से फ्लो होती है। जैसे हम बात करें सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम, है ना। ये यार कुचालक क्या होते हैं? वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, आलमोस्ट क्या होते हैं? 0 होते हैं, और इनमें करंट फ्लो नहीं होती, है ना। जैसे रबर है, प्लास्टिक है। तो परावैद्युत कैसा है? विद्युत रोधी, यानी कुचालक पदार्थ है ये। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग 0 होते हैं, इसलिए करंट फ्लो नहीं होती इसमें, है ना। तो सी इज राइट। नेक्स्ट, कह रहा है किरचॉफ का कौन सा नियम नोड
या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है यदि किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग, मान लो ये संधि है, इसको दे दो I1 I2 और I3, ये बोल दो I4 और ये I5। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है जो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह नियम कहता है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है ना। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या इसी नियम को इस तरह कह सकते हैं संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। या इस तरह कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर हम बात करें किसी सर्किट में, ये मान लो है ना, और प्लस माइनस दो करंट वोल्टेज सोर्स लगा दो, जो भी लगाना हो, ठीक है। इधर R1 मान लो, इधर R2। तो सेकंड नियम कहता किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, है ना, ये याद रखना, पूछा जाता है। सेकंड नियम वोल्टेज नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। ये कहता है नियम कि किसी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी एक बार और समझो, किसी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत रेजिस्टेंस का गुणनफल का योग उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या इसको कह सकते हैं IR बराबर सिग्मा E, इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो C इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है 12 से 3.6 मिली एम्पियर धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो देखो हमें B दे रहा है कितना, 12 वोल्ट, और करंट कितनी दे रहा है, एम्पियर, या I बोल दें 3.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर B/I, या कह सकते हो B बराबर IR, एक ही बात है। तो B का मान कितना है, 12/3.6 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलो तो गुणे 10⁻³ क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होती हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 120। 120 में 36 का भाग दोगे तो 36 या 108, कितना बचा, 12, फिर से दशमलव लगाया, फिर 120 हो गया, 36 या 108, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 10⁻³ है ना, और ओम, इसी को हम क्या बोल देंगे, 3.3 किलो ओम, ठीक है। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो हम बात करें विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट घंटा या किलोवाट घंटा, यानी इसमें घंटा शब्द जुड़ा रहेगा। और अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की बात करें, इसका मात्रक पूछा जाए तो वाट या किलोवाट, ये याद रखना। विद्युत ऊर्जा बोल दे तो घंटा शब्द लग जाएगा, ठीक है। तो और क्या होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर VI, यानी ये भी हो सकता है VA, यानी वोल्टेज एम्पियर, ये भी होता है विद्युत शक्ति का,
इस फॉर्मूले से P बराबर बी ए से। तो इसका एक और निकल के आता है क्या, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो क्या बोल सकते हैं, बी ए। तो ए इज़ राइट। अगर नहीं दिया है तो ये होगा, ठीक है। सॉरी, विद्युत ऊर्जा का पूछ रहा है ना, तो बी इज़ राइट, है ना। और अगर विद्युत शक्ति का पूछता तो ये बी ए विद्युत शक्ति का भी है ना। और के बी ए भी है, बी ए के बी ए, है ना। जैसे वाट, किलोवाट, घंटा शब्द लगा हो तो ये समझ जाना वो विद्युत ऊर्जा का है। नेक्स्ट कह रहा है पीएफ के 4 पीएफ के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारिता क्या होगी। तो देखो संधारित्र पहले हम समझते हैं क्या होते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर बेसिकली ये है जैसा कि अभी दिखाया था मैंने। देखो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहाँ आपको, ये है कैपेसिटर। ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब देखते होगे आप लाइट चली जाती है तो फैन को सप्लाई कौन देता है, यही कैपेसिटर देते हैं। इसीलिए फ़ैन अचानक बंद नहीं होता है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कितने हैं, 4 माइक्रोफैरड के कितने हैं, 2 संधारित्र जुड़े हैं। 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्रेणी में जुड़े हैं। तो देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे वहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R1 + R2 सीरीज में, है ना। यहाँ कैपेसिटर का सीरीज में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा रेजिस्टेंस का। 1/C1 बराबर ये 1/C3 इस तरह। और अगर हम बात करें पैरेलल की केस में तो ये होता है RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जब समांतर में जुड़े हों, है ना। तो अब यहाँ CP क्या हो जाएगा, CP बराबर यहाँ उल्टा हो जाएगा C1 + C2 + C3, है ना। तो ये था। आप देखो यहाँ 4 PF के दो संधारित्र कैसे जुड़े हैं, क्या है। तो आप देखो कैसे है, श्रेणी में, श्रेणी में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो 1/CS 1/ कितना, 4 PF का है ना, तो इस तरह। तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो एक और एक कितना हो गया 1/2, यानी CS बराबर कितना आ जाएगा 2 PF पिकोफैरड। तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्या रहा क्वेश्चन, चित्र में दिए गए विकल्पों में किरचॉफ का धारा संबंधी नियम है। तो हमने बताया था नोड पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर। सी इज़ राइट है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं, एक लूप में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ बीजगणित की कंडीशन नहीं लगाई है तो इसलिए नहीं बोल सकते इसे, है ना। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलॉम चार्ज स्टोर करता है। ये कूलॉम है, ठीक है, कैपेसिटर का यूनिट। तो इसकी धारिता पूछ रहा है। रिलेशन होता है Q बराबर CV, जहाँ Q क्या है, आवेश, C क्या है, धारिता यानी कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है। B क्या है, वोल्टेज। इसको किस में मेजर करेंगे, कूलॉम में। और ये धारिता यानी संधारित्र को किस में मेजर करेंगे, पिकोफैरड या फैरड हैं या माइक्रोफैरड। और बी को वोल्टेज वोल्टेज में ही, है ना। तो आप देखो क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। C बराबर Q/B आ जाएगा। तो Q का मान कितना दिया है 0.12/5, ठीक है। तो अब भाग दोगे तो कितना आएगा, पहले अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या बढ़ाओगे 100। अब 12 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2.4। अब बटे में क्या है 100 है बचा है, तो 100 कितना आएगा 0.024 फैरड। तो बी इज़ राइट। नेक्स्ट, तो आई आप होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और
लाइक करके ज़रूर जाना।